1960 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इंसान की जिंदगी और उसकी चॉइसेस को लेकर सबको हिला दिया। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने लोगों को एक कमरे में बैठाया और सिर्फ इतना कहा, अगर चाहो तो 15 मिनट अकेले बैठो, लेकिन अगर बोर हो जाओ तो सामने रखे बटन को दबा देना। बस ध्यान रहे, बटन दबाते ही तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब सोचिए, कौन सा इंसान जानबूझकर खुद को शॉक देगा? लेकिन नतीजा ये निकला, ज्यादातर लोग 15 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाए। उन्होंने बार बार शॉक लिया, सिर्फ अपनी अकेलेपन और बेचैनी से बचने के लिए। यही तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का सच है। हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी के साथ आती है बेचैनी, डर और जिम्मेदारी। दोस्तों, जीन पॉल सरतरे की किताब एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमैनिज्म इसी बेचैनी को समझाती है। वो कहते हैं, कोई भगवान हमें पर्पस देने नहीं आएगा। हमें खुद अपने फैसलों से अपने जीवन का मीनिंग बनाना होगा। इस समरी में मैं इसे 6 एक्सप्लोसिव चैप्टर्स में तोड़कर आपके सामने रखूंगा। पहला चैप्टर आपको सबसे बड़ा झटका देगा और आखिरी चैप्टर आपको क्लैरिटी देगा कि जिंदगी को बिना किसी इल्यूजन के कैसे जीना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग सफर। चैप्टर 1, गॉड इज डेड, यू आर फ्री। सोचो, एक दुनिया ऐसी हो जहां कोई भगवान नहीं हो, कोई रेडीमेड रूल बुक ना हो, कोई ये बताने वाला ना हो कि सही क्या है और गलत क्या। सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो। सुनने में शायद कूल लगे, पर सच बताओ तो ये आजादी डरावनी है। फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जीन पॉल सरतरे ने कहा था, गॉड इज डेड। मतलब ये नहीं कि किसी ने भगवान को मार दिया, बल्कि ये कि इंसान को अब किसी ऊपर वाले से ऑर्डर्स नहीं मिलते। हम अकेले हैं और हमें खुद तय करना है कि अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हें एक बुजुर्ग औरत गिरती हुई दिखती है। अब कोई डिवाइन आवाज नहीं आएगी कि मदद करो या मत करो। तुम्हें खुद डिसाइड करना है, क्या तुम उसे उठाते हो या आगे बढ़ जाते हो। और यही चॉइस तुम्हें डिफाइन करेगी। अगर तुम मदद करते हो तो तुम्हारी पहचान कंपैशन से बनेगी, और अगर नहीं करते तो शायद सेल्फिशनेस से। सरतरे कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके एक्शन से बनती है, ना कि किसी टैग या जन्म से। लेकिन ये आजादी बोझ भी है, क्योंकि जैसे ही तुम मानते हो कि तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारे हैं, वैसे ही ये भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम्हारी है। कोई भगवान, कोई सोसाइटी, कोई किस्मत तुम्हारे चॉइसेस का बोझ नहीं उठाएगी। तुम अकेले हो, और ये अकेलापन बहुत गहरा है। सरतरे इसे एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी कहते हैं। वो घबराहट जो तब आती है जब समझ आता है कि हम पूरी तरह फ्री हैं। कभी कभी हम इस फ्रीडम से भागते हैं, जैसे लोग अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़कर डिसीजंस लेते हैं, या फिर दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें झकझोर कर कहता है, भागना बंद करो, अपने फैसले खुद लो, क्योंकि यही तुम्हें इंसान बनाता है। अब सवाल यह है, जब इंसान पूरी तरह आजाद है और खुद अपनी पहचान बनाता है, तो इस आजादी का असली मतलब क्या है? यही समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। चैप्टर 2, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हर चीज का एक फिक्स्ड मकसद होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई चाकू है तो उसका मकसद है काटना, अगर एक कुर्सी है तो उसका मकसद है बैठने के लिए। मतलब चीज का एसेंस पहले तय होता है और बाद में उसका एग्जिस्टेंस आता है। लेकिन इंसान के साथ ये नियम टूट जाता है। सरतरे कहते हैं, इंसान के मामले में एसेंस पहले से तय नहीं है। पहले इंसान एग्जिस्ट करता है और फिर अपने चॉइसेस और एक्शन से खुद अपना एसेंस बनाता है। यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोर। इसको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से सोचो। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ। उस पल उसके लिए कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है। ये नहीं कि वो बड़ा होकर जरूर डॉक्टर बनेगा या सोल्जर बनेगा या क्रिमिनल बनेगा। उसकी आइडेंटिटी पहले से तय नहीं है।
वो जैसे जैसे डिसीजंस लेगा, क्या पढ़ेगा, किससे जुड़ेगा, कैसे जिएगा, वैसे वैसे उसका एसेंस बनेगा। सरतरे साफ कहते हैं, मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन ये बात सुनने में जितनी एम्पावरिंग लगती है उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। ये आसान होता अगर कोई भगवान कह देता तुम सोल्जर बनो या तुम आर्टिस्ट बनो, पर जब ये आवाज नहीं आती तो तुम्हें खुद तय करना पड़ता है, और ये बर्डन हल्का नहीं है। अब सोचो, लोग क्यों इतने डेस्परेट रहते हैं कि कोई उन्हें रास्ता दिखाए। कभी वो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, कभी रिलीजन के, क्योंकि चॉइस का भार उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। सरतरे इसी को एंग्विश कहते हैं। वो बेचैनी जो तब होती है जब समझ आता है कि अब कोई रेडीमेड जवाब नहीं है, तुम्हें ही अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना है। पर यही एग्जिस्टेंशियलिज्म की खूबसूरती भी है। तुम एक व्हाइट कैनवस की तरह पैदा होते हो, खाली, और तुम्हारे डिसीजंस ही उस कैनवस पर रंग भरते हैं। अच्छा बनना है या बुरा, लीडर बनना है या फॉलोअर, मीनिंगफुल जीवन जीना है या मीनिंगलेस, ये सब तुम्हारे हाथ में है। कोई प्रीडिफाइंड आइडेंटिटी तुम्हें बांध नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है, जब ये आजादी इतनी भारी है तो इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे संभालता है? और क्या सिर्फ अपने लिए जीना काफी है, या हमारी चॉइसेस दूसरों के लिए भी मायने रखती हैं? चैप्टर 3, द वेट ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सरतरे कहते हैं कि इंसान खुद को अपने एक्शन से डिफाइन करता है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी खुद बना लो। इसका असली मतलब और भी गहरा है। सरतरे कहते हैं, जब तुम कोई फैसला लेते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता। तुम्हारा हर चॉइस, हर स्टेप पूरी इंसानियत के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुमने चीटिंग करके एग्जाम पास किया। अब तुम ये सोचकर चैन नहीं पा सकते कि ये तो मेरा पर्सनल चॉइस था, क्योंकि जब तुम चीटिंग करते हो तो असल में तुम ये मान रहे हो कि चीटिंग करना एक्सेप्टेबल है, और ये मानक पूरी सोसाइटी के लिए क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारा एक्शन साइलेंटली ये कह रहा है कि अगर मैं कर सकता हूं तो बाकी भी कर सकते हैं। यानी तुम जो भी चुनते हो उसमें दूसरों के लिए भी एक रूल सेट कर रहे होते हो। सरतरे इसे एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक इमेज खड़ी कर रहे हो। अब इस बात की ग्रेविटी समझो, जब तुम प्यार में ऑनेस्टी चुनते हो, जब तुम दोस्ती में लॉयल्टी चुनते हो, या जब तुम करियर में मेहनत चुनते हो, तो तुम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे होते हो कि इंसान को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। और अगर तुम सेल्फिशनेस, झूठ या धोखा चुनते हो, तो तुम दुनिया को यह संदेश दे रहे हो कि यह भी एक वैलिड तरीका है जीने का। सरतरे कहते हैं, इन चूजिंग फॉर हिमसेल्फ मैन चूजेस फॉर ऑल मैन। ये बात सुनकर डर भी लगता है और गिल्ट भी, क्योंकि अक्सर हम ये मानकर डिसीजंस लेते हैं कि ये तो मेरी प्राइवेट जिंदगी है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, नहीं, तुम्हारे हर एक्शन का वजन पूरी इंसानियत पर है। सरतरे इसे दी वेट ऑफ दी वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स कहते हैं। तुम अकेले हो, फिर भी रिस्पॉन्सिबल हो सभी के लिए। यही वजह है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इतनी अनकंफर्टेबल फिलॉसफी है, क्योंकि ये कोई एस्केप नहीं देती। ना भगवान का सहारा, ना फेट का बहाना, ना समाज की रेडीमेड मोरालिटी, सिर्फ तुम और तुम्हारे एक्शंस। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर हम हर एक्शन से दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान कभी भी अपने चॉइसेस से भाग नहीं सकता? और क्या हम सच में इतने फ्री हैं कि हम चाहे तो कुछ भी चुन सकते हैं? चैप्टर 4, कंडेम्ड टू बी फ्री। हम सबको ये सुनना अच्छा लगता है कि हम फ्री हैं। आजादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये शब्द सुनकर लगता है कि जिंदगी कितनी एक्साइटिंग होगी। लेकिन सरतरे कहते हैं, ये आजादी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक सजा है। हम कंडेम्ड टू बी फ्री है, मजबूर है आजाद होने के लिए। अब ये सुनकर अजीब लगता है ना?
सोचो, सजा आजादी कैसे हो सकती है? पर असली बात यह है कि हम चाहे या ना चाहें, हमें हर वक्त चॉइस करनी ही पड़ती है। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। उदाहरण से समझो, मान लो तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। तुम सोचते हो, चलो मैं कुछ भी नहीं करता। लेकिन ध्यान दो, कुछ नहीं करना भी एक चॉइस है। तुम एक्शन अवॉइड करके भी एक्चुअली एक एक्शन ले रहे हो, अवॉइडेंस का। सरतरे कहते हैं कि इंसान हमेशा चूज करता है, चाहकर भी एस्केप नहीं कर सकता। यही वजह है कि सरतरे कहते हैं फ्रीडम भारी पड़ती है, क्योंकि ये किसी ऑप्शनल चीज की तरह नहीं है, ये कंपल्सरी है। जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हो और पेपर करना ही है, चाहो या ना चाहो। जिंदगी भी वैसी ही है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा, भले तुम चाहो कि कोई और तुम्हारे लिए डिसाइड कर दे। और यही फ्रीडम इतनी स्कैरी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम हर वक्त खुद को डिजाइन कर रहे हो। तुम स्कल्प्टर भी हो और स्कल्पचर भी। तुम्हारी आइडेंटिटी रेडीमेड नहीं है, तुम्हें उसे कार्व करना है। और अगर तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तो ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा, ना भगवान, ना किस्मत, ना सोसाइटी, बस तुम खुद। सोचो कितना डार्क है ये सच। तुम्हारी हर सांस, हर मूव, हर साइलेंस, ये सब तुम्हें डिफाइन कर रहे हैं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम लगातार खुद को शेप कर रहे हो। सरतरे कहते हैं यू आर नथिंग एल्स बट द सम ऑफ योर एक्शंस। और इस हर्ष ट्रूथ से बचना नामुमकिन है। लेकिन अगर इंसान कंडेम्ड है आजाद होने के लिए, अगर एस्केप पॉसिबल ही नहीं है, तो सवाल ये उठता है, इस अनबियरेबल फ्रीडम के साथ इंसान जीता कैसे है? ये एंजाइटी और डर उसे तोड़ क्यों नहीं देता? चैप्टर 5, डिस्पेयर, एंग्विश एंड ऑथेंटिसिटी। जब इंसान समझ जाता है कि उसकी जिंदगी किसी डिवाइन प्लान से गाइडेड नहीं है, कि कोई भगवान या किस्मत उसे बचाने नहीं आएगी, तो उसके सामने 3 खतरनाक फीलिंग्स खड़ी होती है, डिस्पेयर, एंग्विश और एब्सर्ड लोनलीनेस। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का सबसे डरावना सच है। सोचो, तुम अपनी पूरी उम्मीद इस बात पर लगा दो कि एक दिन कोई तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा, लेकिन फिर अचानक समझ आ जाए कि कोई नहीं आने वाला। यही है डिस्पेयर। सरतरे कहते हैं डिस्पेयर का मतलब है ये मान लेना कि दुनिया तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं बदलेगी। तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करना है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी सब अनसर्टेन। फिर आती है एंग्विश। ये वो घबराहट है जब इंसान रियलाइज करता है कि उसके हर डिसीजन से वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी इंसानियत की तस्वीर बना रहा है। ये सोचकर इंसान कांपने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो? सरतरे कहते हैं जो लोग सच में ऑनेस्ट होते हैं वो हमेशा इस एंग्विश को महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके एक्शंस छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। अब सवाल ये है, इस डिस्पेयर और एंग्विश से इंसान टूट क्यों नहीं जाता? सरतरे का जवाब है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है इस घबराहट से भागना नहीं, बल्कि इसे फेस करना। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई आदमी पावर्टी में जी रहा है। वो चाहे तो अपने हालात को किस्मत पर डालकर रोता रहे, या फिर ये एक्सेप्ट करे कि यही उसकी रियलिटी है और अब उसे अपनी चॉइसेस से इससे बाहर निकलना है। पहला रास्ता उसे झूठी कंफर्ट देगा, लेकिन दूसरा रास्ता उसे सच में इंसान बनाएगा। यही ऑथेंटिसिटी है, इल्यूशंस को छोड़कर रियलिटी का सामना करना। यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें कहता है, हां, जिंदगी एब्सर्ड है, हां, कोई प्री डिसाइडेड मीनिंग नहीं है, और हां, ये सारी फ्रीडम डरावनी है। लेकिन फिर भी अगर तुम ऑथेंटिक होकर अपनी जिंदगी एक्सेप्ट करते हो और अपनी चॉइसेस से मीनिंग बनाते हो, तो तुम सच्चा इंसान हो। लेकिन अब एक सवाल बाकी है, अगर भगवान नहीं है, कोई अल्टीमेट रूल बुक नहीं है, और हम सिर्फ अपने चॉइसेस से मीनिंग बनाते हैं, तो क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म वाकई इंसानियत को सेलिब्रेट करता है, या फिर ये सब हमें और खालीपन में धकेल देता है? चैप्टर 6, ह्यूमैनिज्म विदाउट इल्यूशंस। अब जब सारे डर, एंग्विश और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गए हैं,
तो सवाल ये उठता है, क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म सिर्फ डरावना है या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? सरतरे कहते हैं, हां, ये इंसानियत को सेलिब्रेट भी करता है। सोचो, तुम एक आर्टिस्ट हो, कोई तुम्हें डिक्टेट नहीं कर रहा कि तुम क्या बनो, क्या सोचो या क्या बनाओ। तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, वही फ्रीडम जो डरावनी थी। वही फ्रीडम तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। तुम खुद अपने रूल्स बनाते हो, अपने एक्शन से अपने एसेंस को डिजाइन करते हो और अपनी क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक नया मीनिंग पैदा करते हो। एग्जाम्पल लो, एक आदमी जिसे कभी भी सोसाइटी ने इंपॉर्टेंट नहीं माना, उसने खुद अपनी लाइफ को डिफाइन किया, अपनी चॉइसेस से दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट किया। सरतरे कहते हैं कि यही इंसानियत की डिग्निटी है। किसी इल्यूजन, किसी प्री डिसाइडेड मोरालिटी या डिवाइन गाइडेंस के बिना भी खुद को मीनिंगफुल बनाना। लेकिन ध्यान रखो, ये आसान नहीं है। ये फ्रीडम सिर्फ तभी एम्पावरिंग है जब इसे एक्सेप्ट किया जाए। एस्केप करने के लिए एक्सक्यूजेस नहीं, ब्लेम करने के लिए कोई नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ अपनी चॉइसेस है। यही रीजन है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को ह्यूमैनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसका फोकस इंसान, उसकी क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, बिना किसी कंफर्टिंग इल्यूजन के। यानी आखिर में एग्जिस्टेंशियलिज्म का मैसेज साफ है, जिंदगी में कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं है। डरावनी है, हां, चुनौतीपूर्ण है, बिल्कुल, लेकिन वही चुनौती, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही फ्रीडम इंसान को उसकी पूरी ताकत और डिग्निटी देती है। और अब जब यह समझ में आ गया है, तो एक नया सवाल अपने आप उठता है, क्या तुम इस फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सच में अपना सकोगे या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की इल्यूशंस में खो जाओगे? अगर इस कहानी ने तुम्हारा सोचने का तरीका हिला दिया, तो इसे लाइक करना मत भूलो। अगर तुम्हें लगता है कि और लोगों को भी ये सच पता होना चाहिए, तो शेयर जरूर करो। और हां, मैं जानना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी में इस फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करते हो? कमेंट में बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर तुम ऐसी और माइंड ब्लोइंग ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। याद रखना, अपनी चॉइसेस से ही अपनी दुनिया बनती है। अब डिसाइड तुम्हारा है